पहले जब मैं लाइव आई तो उस समय नेट प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि कैंटोनमेंट एरिया में नेट नहीं आता है, इस वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं दोबारा फिर मैं जुड़ने का प्रयास किया और आप लोगों के बीच पहुंच चुकी हूँ। तो आप सभी का मैं अपने फेसबुक पेज पर स्वागत करती हूँ और आज मैं आप लोगों के बीच आगरा की बहुत ही अहम खबर को लेकर पहुंची हूँ। बहुत विशेष खबर है, इसको जाननी आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। तो पहले आप लोग जुड़ जाएं, उसके बाद ही मैं इस सभी पे चर्चा करेंगे और बहुत ही अच्छी खबर है, इस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें आप लोगों से साझा कर लेती हूँ। और ये तस्वीरें आगरा की फतेहाबाद रोड की हैं, और जो कि आपको अभी मैं देखिए रेड लाइट हो रही है, इस वजह से खुल गई है। और अब मैं अपने जो हमारे साथी हैं, हमारा भाई है अंकुर से कहूँगी कि कैमरा थोड़ा कैरी कर ले, क्योंकि मैं खुद ड्राइव कर रही हूँ। तो अंकुर एक मिनट पकड़ना और दिखाते रहना मुझे। बैकग्राउंड में आ रही या फ्रंट पे लाके ऐसे रख दूँ, मैं सामने से बात करती हूँ। फ्रंट पे कैमरा लाभ ऐसा नहीं। तो ये देखिए, मैं सब दिख रहा है, ऐसे पकड़ लो बस, ऐसे अपना आगे से क्यों अंकुर पीछे से पकड़ो, कैमरे को ऐसे पकड़ो ना पीछे से, ऐसे ही बस। तो क्योंकि मैं खुद ही ड्राइव कर रही हूँ इसलिए अपना कैमरा कैरी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आप लोगों के बीच में आगरा से बहुत ही विशेष खबर लेकर पहुंची हूँ। खबर ये है कि आज ताजनगरी आगरा में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री युगल उपाध्याय ने प्रेस वार्ता की थी। उसमें सभी मीडिया कर्मियों से रूबरू हुए और उनका जो टॉपिक था वो ये था कि अब उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जितने भी आस्था के केंद्र हैं यानी कि मंदिर हैं, उन सभी का सौंदर्यीकरण कराने के लिए ठान लिया है। और यही वजह है कि आगरा के जितने भी मंदिर हैं, जैसे कि मनकामेश्वर है, हाथी घाट पे है, और भी उन्होंने तमाम मंदिर जो पुराने पड़े हुए हैं, भैरव बाबा का जो मंदिर है उस कालीबाड़ी, जहाँ चित्ता टॉकीज के पास कालीबाड़ी में, उस मंदिर को, तमाम जो मंदिर ऐसे हैं जो पड़े हुए हैं उनका सौंदर्यकरण नहीं हो पाया। नहीं बेटा उसको मत करना, नहीं हो पाया। तो उन सब के लिए अब सरकार ने ठान ली है और जहाँ भी प्रदेश में जगह जगह हर जिले में जितने भी पुराने मंदिर, उन सभी का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। यानी कि आस्था को तो बढ़ावा दे ही रहे हैं। अच्छी बात है कि अगर आप आस्था को संजो के रखना चाहते हैं, मंदिरों को संजो के रखना चाहते हैं, हमारी संस्कृति जुड़े हुए हैं, लेकिन साथ में ये भी है कि थोड़ा सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए। कानून व्यवस्था, इस समय उत्तर प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था पे सवाल उठ रहे हैं और सवाल उठने का वजह एक ही है। आप लोग जानते हैं कि जिस तरीके की तस्वीरें आप सभी के सामने आ रही हैं वो तस्वीरें ठीक नहीं है। तो यही खबर मुझे आप तक पहुंचानी थी, भेजनी थी, इसलिए मैंने अभी लाइव आना उचित समझा है। क्योंकि जो मेरे अंकुर है, मेरा साथी, मेरा भाई है, उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया है, इसलिए गाड़ी ड्राइव नहीं कर पाते। हालांकि वो सहयोग करते थे कि गाड़ी कभी कभार वही चलाते थे, लेकिन आज गाड़ी मुझे खुद ही ड्राइव करनी पड़ रही है। इसलिए और आप लोगों को बता देते हैं कि तो कैसे हैं आप लोग, बताने का कष्ट करें, क्योंकि तो यानी कह सकते हैं कि अब आगरा के जितने भी मंदिर हैं उन सभी का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। हालांकि कैलाश मंदिर के लिए पहले ही
चीज़ें हो चुकी हैं। डीएम ने, आगरा के जिलाधिकारी, उन्होंने भी निरीक्षण किया है, ऋतु माहेश्वरी ने निरीक्षण कर लिया है, सभी आला अधिकारी वहाँ पहुँचे हैं और उसका काम भी शुरुआत हो चुकी, काम की भी शुरुआत हो चुकी है। थोड़ा बहुत काम स्टार्ट हो चुका है, यानी कि आने वाले समय में मंदिर का सौंदर्यीकरण अच्छी खासी हो जाएगा। रोड बननी है, जो सड़क वहाँ तक जाने वाली वो बननी है, और इसीलिए तो लेकिन योगी उपाध्याय ने कहा कि बहुत जल्दी यहाँ भी कार्य शुरू हो जाएगा। पर्यटन मंत्री से उन्होंने ये बात को रखी है। पर्यटन मंत्री वहाँ से पीपीटी अपनी जो भेजेंगे उस पर आपस में जो उनकी बातचीत होती है, किस तरीके से आगे कागज कार्यवाही होती है, उन सभी पे ये वार्तालाप करेंगे और इस स्टेप को आगे बढ़ाएंगे। और आने वाले समय में जो मंदिरों की सुंदरता पर ध्यान दिया जाएगा, उनकी सौंदर्यीकरण पर ध्यान दिया जाएगा, उन पर पेंट रंग रोशन किए जाएंगे। क्या उतर रहे हो? ठीक है। और तो आपको हम दिखा देते हैं, ये आप देख पा रहे हैं आगरा जिले के, सुबोध आगरा जिले के कहीं भी कोई मंदिर हो, सभी जगह के मंदिरों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, उनको सजाया और संभाला जाएगा। एक सेकंड में मेरा फोन देखिए दिखाना चाहेंगे। ये तस्वीरें आपसे हम लगातार साझा कर रहे हैं और ये ट्रैफिक की समस्या आगरा शहर की रही है, शुरू से रही है, वो कभी खत्म भी नहीं हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि पूर्ण विश्वास भी हो गया कि खत्म नहीं होगी। काफी प्रयास भी किए गए हैं, इसके बावजूद भी जस का तस स्थिति बनी हुई है। तो कैसे हैं आप लोग? हालांकि आज मैं घर से लाइव ना देख के गाड़ी से लाइव दे रही हूँ। वहां से निकली थी सर्किट हाउस से, तो सोचा कि आप लोगों तक ये खबर पहुंचाई जाए, इसलिए हमने तुरंत ही और जो भी साथी हमारे जुड़े हैं उन सभी का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग जुड़े हैं और आप लोगों ने अपना समय निकाल के मेरे को सुनते हैं, पहुंचते हैं, क्योंकि मुझे सभी तो के मैं नाम नहीं पढ़ पाऊंगी अभी। मैं घर पहुंचकर ही सभी को देखूंगी, क्योंकि अभी रास्ते में हूँ और नजर भी नहीं आ रहा है। मैंने उनसे यही सवाल किया था, योगी उपाध्याय जी से, जो मंत्री हैं, मैंने उनसे कहा कि आप सरकार मंदिर की तो सौंदर्यीकरण करा रहे हैं, मंदिर के लिए अपनी जो है उसके लिए रख रहे हैं, लेकिन देश का कानून व्यवस्था कहाँ जा रही है? कानून व्यवस्था पे विपक्ष लगातार सवाल उठाता आ रहा है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं अपराधी है, उनके दिल से, उनके दिमाग से सरकार का जो खौफ है, कानून का वो खौफ है, वो निकल चुका है। और इसीलिए अपराधियों की संख्या अब बढ़ती जा रही है, उनकी सक्रियता बढ़ती जा रही है, और उसकी बजाय प्रमाण आप सब लोग जानते हैं कि यही है कि जिस तरीके से आज कल भी घटना घटी है खीरागढ़ में, हमने आप लोगों से रात को शेयर भी किया था और अभी भी कर रहे हैं, और तमाम बेटियों के साथ ये बर्बरता हो रही है, ऐसे केस आ रहे हैं। तो हम इसीलिए कानून व्यवस्था पे सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार खौफ कहाँ चला गया सरकार का, या फिर ये कहे कि विपक्ष को ये पता लग गया है कि सरकार टुकड़ों में बनी है। तो क्योंकि जब से सरकार बनी है तब से तस्वीरें ऐसी ज्यादा आने शुरू हो चुकी हैं। हालांकि सरकार तब भी बीजेपी की थी, आज भी है, लेकिन तब कानून व्यवस्था बहुत ज्यादा अच्छी थी, और इसीलिए आज जितने भी आसपास के प्रदेश हैं वो भी चाहते थे कि योगी आदित्यनाथ सीएम, यहाँ की पब्लिक चाहती थी कि यहाँ के सीएम बने, क्योंकि उनकी कानून व्यवस्था बहुत अच्छी थी। लेकिन अब पता नहीं क्या होता जा रहा है कि कानून व्यवस्था पर सवाल लगातार उठते आ रहे हैं, और उसकी बजाय खास तौर से बेटियां हमारी जो शिकार बनती जा रही है अपराधियों की, वो नहीं होना चाहिए, बहुत ही गलत काम है। बेटियों के इज्जत पे बार बार वार हो रहा है, और ये ठीक नहीं है, ये तस्वीरें बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे ये पता लगता है कि हमारे देश की मानसिकता, हमारे लोगों की सोच समझ किस ओर जा रही है। क्योंकि अब मैं इसमें एक चीज को और कहना चाहूंगी कि हमें लगता है कि संस्कारों में कभी कहीं ना कहीं आ रही है, ये मैं कहना चाहूंगी। लोग बेटियों पे शिकंजे कसते हैं बार बार कि बेटियां घर में रहें, कम छोटे कपड़े नहीं पहने या ऐसा नहीं करें।
लेकिन बेटों पे कोई भी माँ बाप पाबंदी नहीं लगाता, बेटों को खुला छोड़ देते हैं और उसका परिणाम यही है। आप देख पा रहे हैं किस तरह की तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी। और इसीलिए अब बेटों को संस्कार देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और देना भी चाहिए, क्योंकि वो लोग के दिमाग में होना चाहिए कि आप लोगों को बहन बेटी की सुरक्षा करनी है, ना कि उनका चीरहरण। जिस तरीके से उनका चीरहरण हो रहा है सभी जगह से तस्वीरें आप देख ही रही हैं लगातार, तो ये नई तस्वीर आनी चाहिए। गलत तस्वीरें हैं और इससे कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा पे सवाल उठ रहे हो। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अब लोगों के अंदर ये मानसिकता बनती जा रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार अब कमजोर होती जा रही है, क्योंकि योगी जी का जो पहले कानून व्यवस्था थी, रुतबा था, जिस तरीके से अब कहीं ना कहीं अपराधी उस चीज को नहीं मानने को तैयार है। और चीजें तभी होती हैं जब किसी के दिमाग से भय निकल जाए, डर निकल जाए। और जिस तरीके से बहन बेटियों पर ये जो अत्याचार, ये जो बर्बरता हो रही है, उस पे कोई कड़े से कड़ा कानून अब आना चाहिए। जो कानून पहले है कि न्याय मिलेगा, आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, तारीखें पे तारीखें हो रही हैं, अभी जांच का विषय है, कोई जांच का विषय कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होना चाहिए। अपराधी चिन्हित करो, तुरंत ही ऑन द स्पॉट उसको अंजाम दिया जाए। जब उनके अंदर ये खौफ भरेगा अपराधी, तब अपराधी इन सब चीजों से बाज आएंगे। नहीं तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में तस्वीर कुछ बदल पाएगी, जिस तरीके से मैं देख पा रही हूँ। तो चलिए हम शाम को लाइव आएंगे। अभी तो कुछ टाइम के लिए मैं आई थी, अब शाम को मिलेंगे किसी और खबर के साथ, मजबूती कोई अच्छी खबर के साथ मिलेंगे। अभी मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। सभी को मेरा नमस्कार।